साइलेंस में बैठेंगे। मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर अपने जीवन को देखते हैं। आज के समय में हम सबको टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे की वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर सकते हैं। और जहाँ एक दूसरे की वाइब्रेशन से कनेक्शन नहीं होगा तो रिश्ता मजबूत नहीं बनता। तो इसलिए सिर्फ आज नहीं, रोज़ भी अपने रिश्तों को सोच, शब्द, व्यवहार, संपर्क, वाइब्रेशन में लाएं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ जहाँ ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, नहीं तो ऐसे समय पर आए हैं जहाँ किसी को मुबारक भी देनी हो तो मैसेज ही कर देते हैं सिर्फ। होता है ऐसा? हाँ, होता नहीं ऐसा? जन्मदिन मुबारक देनी है, किसी को कोई सफलता मिली है मुबारक देनी है, तो किसी को मुबारक देना मतलब दुआएं देना। लेकिन दुआएं देने के लिए हम उनसे मिलें, हम उनसे बात करें। मैसेज देने से वो भावना जो हमें कम्युनिकेट करनी है वो कभी कभी रह जाती है। परमात्मा बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं। आज आपके साथ वही प्रश्न शेयर करती हूँ। परमात्मा कहते हैं, क्या सदा खुश रहना संभव है? क्या हमेशा खुश रहना संभव है? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या हमेशा खुश रहना संभव है? हाँ जी, क्या जवाब देंगे? कौन कौन कहता है हमेशा? और हमेशा मतलब हमेशा खुश रहना संभव है। किस किस की खुशी दिन में एक आधी बार चली जाती है किसी न किसी कारण से? जैसे लाइट बीच में दिन में एक आधी बार चली जाती है ना, थोड़े दिन के लिए, तो थोड़ी देर के लिए जाती है, थोड़ी देर के बाद वापस आती है। लेकिन उस थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में अंधकार होता है, दिया बुझ जाता है। इसी तरह आत्मा रूपी दिया जब बुझता है तो जीवन में अंधकार आता है। अब अगर दिया दिन में एक बार बुझे तो थोड़ी देर का अंधकार है, लेकिन अगर दिन में फिर कई बार बुझना शुरू हो फिर अंधकार बढ़ता जाता है। और फिर बुझने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो दिन में कभी कभी जलता है सिर्फ। और फिर हम कहना शुरू करते हैं, 1 मिनट शांति दो। कहते हैं ना, 1 मिनट तो शांति दो। शांति 1 मिनट की होनी थी या सारा दिन की होनी थी? तो जो चीज़ हमारी सारा दिन का नेचुरल स्वरूप है, हमने कहना शुरू किया 1 मिनट शांति दो। 2 शब्द तो प्यार से बोलो। प्यार से सारा दिन बोलना चाहिए था, हमने कहना शुरू किया 2 शब्द तो प्यार से बोलो। ये शब्द दर्शाते हैं कि हमारे मन की स्थिति अपने वास्तविक स्वरूप से कितनी हटी हुई है। अब हम में से कौन कौन सारा दिन खुश रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं। 2 ही तरीके हैं। अब दोनों में से कौन सा तरीका यूज़ करना है वो डिसाइड करना है। एक तो वो लोग जो हमारी खुशी को भंग करते हैं, या तो वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए।
वो ठीक हो गए, मेरा जीवन सतयुग है। पति कहते हैं मेरी पत्नी की ये आदत बदल जाए, मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। पत्नी कहती है इससे अच्छा आप अपनी वो वाली एक आदत बदल जाओ तो मैं गुस्सा करूंगी नहीं, तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो अगर वो बदल जाएं तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है, उनके व्यवहार को देखकर अगर हम सही सोचना सीख लें तो भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में से आसान कौन सा है? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? कौन सा ज़्यादा आसान है? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? हम सारा दिन में कितना मुश्किल काम ट्राई करते हैं। हम ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए। इसकी जगह अगर हम सोचना ठीक सीख लें तो हमारा सबके साथ रिश्ता ठीक हो जाएगा। राजयोग एक बहुत सुंदर विधि सिखाता है कि किसी भी दो लोगों के बीच का जो रिश्ता है, हमें लगता है दो लोग उस रिश्ते को बनाते हैं और दो लोगों की वजह से उस रिश्ते में गांठ पड़ती है और दो लोगों की ज़रूरत है उस गांठ को खोलने के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता सिखाती है अगर दोनों में से एक भी गलत सोच ले तो रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, और दोनों में से अगर एक भी सही सोच ले तो बहुत सालों की गांठें खुल जाती हैं। दोनों की ज़रूरत नहीं होती, एक एक को बदलना है। क्योंकि अगर मेरा और आपका रिश्ता ठीक नहीं है, सपोज़ मैंने गलत सोचना आपके लिए शुरू किया तो मेरे यहाँ से एनर्जी जाएगी आपकी तरफ। आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो आपकी भी मेरे लिए सोच गलत होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं गलत सोचूंगी, आप गलत सोचेंगे, फिर मैं गलत सोचूंगी, फिर आप गलत सोचेंगे। मुख से भले हम मीठा मीठा बात करेंगे, हम में से किसी को आता है मुख से मीठा बात करके अंदर से गलत सोचना? आता है? आता है? किस किस को आता है? ये हमारी शक्ति को घटाता है। अंदर कुछ और, मुख पे कुछ और, व्यवहार में कुछ और। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहना। अंदर से अगली बार ये फ़ोन करे, मैं पहले ही बोल दूंगी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बोर करते हैं। होता है नहीं होता? कोई आता है, हम उसको कहते हैं बैठो बैठो खा के जाना खाना। अब हम बोलते हैं तो वो बैठ जाते हैं। अंदर से हम सोचते हैं एक बार बोला ये बैठ ही गया। तो हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और ये सोचना कुछ और बोलना कुछ और आत्मा की शक्ति को क्या करता है? घटाता है, और सामने वाले को दो मैसेजेस भेजता है। एक सोच से एनर्जी जाती है, एक बोल से एनर्जी जाती है। सदा खुश रहने के लिए परमात्मा कहते हैं सबसे पहला गुण जो चाहिए वो है सच्चाई, सफाई। सच्चाई, सफाई मतलब अंदर बाहर सेम। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। ऐसी आत्मा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसी आत्मा अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखती है, बाहर से मीठा मीठा बोलती है। जैसे कुछ लोगों का सफाई करने का तरीका कैसा होता है घर का, बाहर घर एकदम साफ दिखता है, कबर्ड खोल दो अगर, क्योंकि वो सब कुछ क्या करते हैं कबर्ड में रख देते हैं, कबर्ड में ऐसे ऐसे ऐसे। बाहर दिखेगा तो घर एकदम साफ है, अगर किसी ने गलती से कबर्ड खोल दी, होता है ऐसे ना। ऐसे ही हम मुख से बहुत मीठा बोलते हैं, अंदर बातें पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं।
किसी दिन किसी ने अगर कुछ ऐसा कह दिया जो वो मन रूपी कबर्ड खुल गया, तो ऐसे ऐसे शब्द बाहर निकल के आते हैं कि वो तो हैरान होते ही होते हैं, हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। और फिर हम उनको कहते हैं मेरा कहने का ऐसा भाव नहीं था, मेरे मुंह से, क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। कभी हमने सोचा कि जब हम किसी को कह रहे हैं मेरे मुंह से निकल गया, मतलब हम कह रहे हैं मेरा मेरे मुंह पर, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मुख से कोई भी बात निकल नहीं सकती जो कभी सोची नहीं थी, सोचकर यहां पकड़ कर रखी थी, चाहे वो कुछ दिन पहले पकड़ी थी या कुछ साल पहले पकड़ी थी, सोची थी, यहां पकड़ी थी, सोचा था बोलेंगे नहीं, लेकिन सोच के रखी थी, तो जो सोच के रखी थी वो किसी न किसी दिन बोल में आ ही जाएगी। जब बोल में आएगी तो दूसरे को दुख देगी। जब सोच में पकड़ के रखी थी तो किसको दुख देगी? जब बोल में आएगी तो दूसरे को दुख देगी। जब सोच में पकड़ के रखी थी तो किसको दुख देगी? किसको दुख देगी? यहाँ अभी सुरेश भाई ने बताया ना, यहाँ जो चल रहा है वो शरीर के हर सेल पर असर करता है। इन्होंने कुछ कहा, मैंने पकड़ के रखा, इन्होंने कुछ किया, मैंने पकड़ के रखा, पुरानी 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 बातें पकड़ कर रखी। जो जो मैंने यहाँ पकड़ कर रखा वो मेरे शरीर को वाइब्रेशन पहुँचता जाता है। बहुत साल के बाद वो कोई क्लॉट, कोई ब्लॉकेज, कोई ट्यूमर ऐसे के रूप में आता है। फिर हम क्या करते हैं, शरीर का इलाज करके वो ब्लॉकेज, वो ट्यूमर, क्लॉट को हटाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है हो सकता है कुछ सालों के बाद ये फिर से हो जाएगा। कहते हैं ना, बाईपास हो गया, हार्ट की ब्लॉकेज हटा दी, कहते हो सकता है कुछ सालों बाद फिर से हो जाएगा। कभी हमने सोचा ठीक कर दिया फिर से क्यों हो जाना चाहिए? क्यों ठीक कर दिया फिर से क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जो ब्लॉकेज हटाया था वो कहाँ से हटाया था? वो कहाँ से हटाया था? वो शरीर से हटाया था। वो ब्लॉकेज बना कहाँ हुआ है? वो ब्लॉकेज बना कहाँ हुआ है? वो यहाँ है। अगर हम उसको यहाँ से हटाएंगे तो कुछ सालों के बाद यहाँ पड़ा हुआ ब्लॉकेज फिर इधर वाइब्रेशन भेजते भेजते फिर से बन जाएगा। और अगर यहाँ से हटा देंगे मन चित्त से, तो फिर हमें उस डॉक्टर के पास जीवन में फिर कभी नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बातें पकड़ के रखी है। घर में देखो, जो कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं, कचरा, एक दिन से ज़्यादा रख नहीं सकेंगे उसको घर में। दूसरे दिन तक वो कचरा क्या होने लगता है? तीसरे दिन तक, चौथे दिन तक। पहले दिन तक तंग नहीं करता, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक तो पड़ोसियों को भी आने लग जाएगी उसके पास। और यहाँ कितने दिन से पकड़ा है? उस दिन ऐसा कहा था, शादी वाले दिन उन्होंने ऐसा किया था, मैं उनके घर गया, मुझे पूछा ही नहीं था, मैंने उनको इतनी महंगी चीज़ दी, उन्होंने मुझे ये दिया। पकड़ा 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 पकड़ा। कैसे खुश रह पाएंगे? पकड़ के रखने से यहाँ का बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चोट पे चोट पे चोट पे चोट। कल सुबह उठकर परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते ऐसा सुंदर सोफा था, चाय गिर गई। तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? कौन कौन तुरंत चाय का दाग साफ करता है?
करते हैं ना। अभी कप में आधा कप चाय पड़ी है, उसको भी छोड़ देते हैं, पहले दाग को साफ करते हैं, क्योंकि अगर नहीं साफ किया तो क्या हो जाएगा, नहीं साफ किया तो क्या हो जाएगा, दाग पड़ जाएगा। कोई आया मुझे कुछ बोल दिया, दूसरा आया मुझे कुछ बोल दिया, उसी टाइम दाग साफ करना चाहिए था ना, करना चाहिए था ना। हमने पता है क्या कहा उस टाइम, इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली है। और उस क्षण मैंने अपने आप को कह दिया कि ये दाग साफ करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। दाग पे दाग पे दाग पे दाग लगते गए, आत्मा का ओरिजिनल कलर ही गायब हो गया। ये वाइट है ना ड्रेस, इस पे अगर दाग पे दाग पे दाग पे दाग पे दाग लगते जाएं और हम कहें इसको साफ करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, तो कुछ साल के बाद इसका रंग क्या हो जाएगा। ऐसे दाग लगेंगे, ऐसे दाग लगेंगे कि कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये कभी सफ़ेद भी था पूरा। आत्मा का रंग क्या है, आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है, प्योर, एकदम साफ पवित्र आत्मा। एक बच्चे को ही देखो, जबकि बच्चा तो पिछले जन्म के संस्कार लेकर आया है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को देखो, एक बच्चे में कितनी आकर्षण होती है। राह चलते हुए किसी और का बच्चा उसकी गोदी में देखते हुए भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि नहीं होते। कौन कौन होता है बच्चे की तरफ आकर्षित, किसने हमें अट्रैक्ट किया, किस चीज ने हमें अट्रैक्ट किया, वो साफ है। वही बच्चा 3 साल बाद, वही बच्चा 6 साल बाद, वही बच्चा 15 साल बाद, और फिर वही बच्चा पहले वाइट, फिर उसके बाद दाग 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 दाग। वही बच्चा राह चलते को आकर्षित करता था, आज वही बच्चा, मतलब वही आत्मा, शरीर बड़ा हो गया, सामने बैठा है, लोग कहते मेरा मन नहीं है इनके साथ बात करने का। क्या हुआ, दाग पे दाग पे दाग। तो आत्मा का ओरिजिनल कलर क्या है, कलर मतलब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है। तो परमात्मा ने कहा हर आत्मा सतो गुणी आत्मा है ना, सतो गुणी आत्मा। तो कौन से 7 गुणों की आत्मा है। एक, हर आत्मा पवित्र है, प्योर। अपने आप को कहो, अभी कहो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, बोलो। और उसको फील कीजिए क्या होता है पवित्रता, क्योंकि हम सबको पवित्रता आकर्षित करती है। पवित्र आत्मा वो जिसके मन में, सोच में किसी के भी प्रति कोई मैल नहीं है। वो हर एक को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करती है। तो मैं, कहिए, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, परमात्मा ने कहा हर आत्मा पीसफुल आत्मा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब क्या नेचुरल है मेरा कलर, शांति या गुस्सा, कौन सा नेचुरल है दोनों में से, शांति या गुस्सा, कौन सा नेचुरल है, शांति। तो ओरिजिनल कलर क्या था, शांति। दाग कौन सा लगा, दाग कौन सा लगा, गुस्से का। 1 बार लगा, 2 बार लगा, 10 बार लगा। हमने कहा मुझे 1 मिनट शांति चाहिए, मतलब हम भूल ही गए कि ओरिजिनल कलर कौन सा था, शांति। हमने कहा ये तो बहुत गुस्से वाला है, तो हमने दाग को देखना शुरू कर दिया, ओरिजिनल कलर भूल गया। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ,
प्रेम हमारी नेचर है या प्रेम हमें चाहिए? किसी से भी पूछो ना, रिश्ते में क्या चाहिए, तो एक ही शब्द आएगा, मुझे सबसे क्या चाहिए? मुझे सबसे प्यार चाहिए। अब जिनसे हम मांगते हैं कि मुझे प्यार चाहिए, वो सामने से कहते हैं मुझे भी चाहिए, तो मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए, तो दोनों को चाहिए, तो देगा कौन? क्योंकि दोनों भूल गए कि प्यार मुझे चाहिए नहीं, प्यार मेरा अपना स्वभाव है। तो जो चीज़ें हमारी अपनी थी, हम भूल गए कि ये मेरा स्वभाव है। हमने कहा गुस्सा करना मेरा स्वभाव है। स्व का भाव, आत्मा का अपना भाव, स्वभाव प्यार है, शांति है, पवित्रता है, सुख है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सारा दिन में कितनी बार कह देते हैं मेरे से नहीं होता ये, मेरे से नहीं ये आदत बदलती, मेरे से नहीं अच्छे से बात की जाती, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज किसी को डॉक्टर कहे ये चीज़ नहीं खानी, कहते थोड़ी सी खाने दो, मेरे से नहीं रहा जाता बिना खाए। ऐसा कहने से हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं कमज़ोर आत्मा हूँ। और कमज़ोर कमज़ोर कहते जाएंगे तो कमज़ोरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ, बोलो, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आप बदलना चाहते हैं इस दुनिया को, या वेट करेंगे कि सब कोई और बदलेगा आके, या खुद बदलना चाहते हैं इसको? कौन कौन सत्यों को लाने में मदद करने के लिए तैयार है? हाँ, वेरी गुड। अब आपको पता है करना क्या क्या है हमें करना क्या क्या है। यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे ना, मेजॉरिटी के लिए कलयुग चल रहा है, मतलब उनका सोने का समय है, और हमारे लिए कौन सा समय है? जागने का समय है। अब अगर हम बाहर जाएंगे और हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, वो कौन से युग में जी रहा है? वो कौन से युग में जी रहा है? कलयुग में। हमें जवाब कैसे देना है? वो कैसे बात करेगा? कलयुग तरीके से। हमें जवाब कैसे देना है? कैसे देना है? जैसे कोई बहुत रॉयल घराने का होता है और उसके साथ कोई गलत बात करे, तो इस बच्चे के माता पिता क्या कहेंगे? तुमको वैसे बात नहीं करनी, तुम अपने घराने में रहो, तुम कौन से घर के बच्चे हो? हम कौन से घर के बच्चे हैं? हम उसकी संतान हैं। उसको रोज कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। हम सत्युगी देवताई वाले संतान हैं। वो संस्कार है। जो आत्मा सतयुग में थी, फिर सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, शरीर बदला, दूसरा लिया, बदला, तीसरा लिया, चौथा लिया। जो आत्माएं सतयुग में थी वो आज कहाँ होंगी? जो सुबह थे वो रात को कहाँ हैं? जो सुबह थे वो रात को कहाँ हैं? यहीं हैं। और जो रात को यहाँ हैं वो सुबह कहाँ होंगे? वही सुबह होंगे। रात और सुबह के लोग अलग अलग तो नहीं होते। तो सतयुग में जो थे वो आज कहाँ होंगे? सत्यनारायण की कथा करते हैं ना? किस किस ने सत्यनारायण की कथा सुनी? सबने सुनी है। नर ऐसी करनी करे, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये सत्यनारायण की कथा सुनी है। अब कथा सुनी भी, कथा सुनाई भी, अब कथा बनने का समय आ गया है कि वो करके दिखाना है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। मतलब क्या? नर नारी मतलब कौन सा युग? कलयुग। लक्ष्मी नारायण मतलब कौन सा युग? सतयुग। तो कलयुग में हम कुछ ऐसा करेंगे जो सतयुग लेकर आएंगे, वो सत्यनारायण की कथा है। अब कथा सुननी नहीं है सिर्फ,
कथा को वास्तविकता जीवन में जीकर हमें वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का युग वापस इस सृष्टि पर, इस भारत देश में वापस लेकर आना है। ये परमात्मा का संदेश है, ये होना ही है और हम सबको मिलकर ये लाना है। रेडी है करने के लिए? रेडी है करने के लिए? और ऐसे समय पर ही परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, तो बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? डिस्चार्ज्ड बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा तो किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब मैं आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा से कनेक्ट होकर उस ध्यान योग की अवस्था में अपनी बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज। 1 मिनट आंख बंद करें और सिर्फ अपने आप को देखें, मैं सत्युगी आत्मा कैसी हूँ। अपने घर के अंदर देखना अपने आप को, अपने रिश्तों के साथ, अपने काम के क्षेत्र पर। मुझे ये याद है मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। सबके साथ रह रही हूँ, सबके साथ काम कर रही हूँ। मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। कोई गलती करता है, मैं कैसे बात करती हूँ। कोई मेरा अपमान करता है, मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं करता, मैं क्या करती हूँ। मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। काम करती भी हूँ, काम करवाती भी हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। अच्छा, आंखें खोलो। दिखता है फर्क अभी में और सत्युगी दिव्य आत्मा में? फर्क दिखता है? हाँ, दिखता है। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। हमें सिर्फ ये याद रखना है मैं कौन हूँ। एक डॉक्टर है, उसको ये याद है मैं डॉक्टर हूँ। तो अगर सामने कोई बीमार होगा तो वो डॉक्टर तुरंत क्या करेगा? इलाज करेगा, क्योंकि उसको याद है मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन अगर डॉक्टर को भूल जाए मैं डॉक्टर हूँ, तो सामने कोई बीमार होगा तो डॉक्टर क्या करेगा? मैं क्या करूँ, वो बीमार है। तो आसपास के लोग बोलेंगे आप इलाज करो, बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर को भूल गया वो डॉक्टर है। परमात्मा कहते हैं आपको भूल ही गया कि आप कौन हैं, इसीलिए मैं कौन हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स का आंसर होता है। तो आज से रोज अपने आप को सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प, कहते हैं ना सुबह सुबह किसका चेहरा देखा? सुबह सुबह किसका चेहरा देखा मतलब सुबह सुबह मेरा सबसे पहला संकल्प क्या था, उसके आधार पर पूरा दिन चलेगा। तो सुबह सुबह सबसे पहला संकल्प करते हैं, बोलो सभी प्यार से इकट्ठे, मैं कौन हूँ? मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ, जो सबको क्या करती है? देती है, देती है, देती है। क्या क्या देते हैं हम सबको? सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, विश्वास देते हैं। दूसरा संकल्प अपने आप के लिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अपने मन को सिखाना है। जैसे एक माता पिता बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चा तुम्हें किसी और से कुछ नहीं मांगना है, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तुम औरों से जाके नहीं मांगना। तो माता पिता बच्चे को सिखाते हैं ना बार बार ये, तो वो हमको सिखाता है तुमको किससे क्या क्या चाहिए, मैं तुमको दूंगा, तुम सबको देना, तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं है। हर रोज़ अपने आप को कहना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मन थोड़े दिन में सीख जाएगा। अब ये नहीं सिखाया तो वो रोज़ बोलता है मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को
प्यार चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मांगने पे भी मिलता नहीं, फिर रूठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मुझे, बोलो, मुझे मुझे किसी से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सबको सबको देना है, देना है, देना है। कितनी बार देंगे? कितनी बार देंगे? क्योंकि अभी हम क्या करते, गिनते हैं। 3 बार मैंने प्यार से बात की, उन्होंने फिर भी नहीं बात की ठीक से। गिनना नहीं है। रिश्ते बिजनेस नहीं होता है कि मैंने 3 बार किया, आपने 2 बार किया, फिर मैंने 1 बार किया, आपने 1 बार किया। ये बिजनेस होता है। रिश्ते मतलब देना, 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 देना। जो देगा सबसे पहले उसको ही मिलता है। जब हम किसी को डांटते हैं तो वो गुस्सा सबसे पहले किसको मिलता है? जो डांट रहा है उसको मिलता है। ऐसे ही जो सम्मान देगा, जो प्यार देगा, सबसे पहले उसको ही मिलेगा। और जो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा, पुरानी बातों को पकड़ के रखेगा, सबसे ज़्यादा दुख किसको मिलेगा? उसको ही मिलेगा। हम औरों को नहीं दे सकते, वो तो वही लेंगे जो उनको चाहिए, लेकिन देते समय सबसे पहले हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहली लाइन, मैं कौन हूँ? मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। दूसरा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर मन कहेगा थोड़ा सा तो ये प्यार से मेरे से बात करें, तो मन को कहना नहीं, हम उनसे प्यार से बात करेंगे। वो अंदर से थोड़े इस टाइम कैसे हैं? बीमार हैं। कलयुग मतलब, कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। आत्मा की बैटरी, अगर आपकी बैटरी 50% चार्ज हो और आपके सामने वाले की बैटरी 10% पे हो, तो आप उससे कुछ मांगेंगे? मांगेंगे? उल्टा आप उसको क्या कहेंगे? रहने दो, आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, आप मेरा ही फ़ोन यूज़ कर लो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो हमारे आसपास कई लोग 10% पे चल रहे हैं अभी। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, आराम से बात करना भूल गए हैं। करते 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 उनकी बैटरी और डिस्चार्ज होती जा रही है रोज़। तो वो उस रेड लाइन पर आ जाते हैं कि जब बैटरी बोल रही है चार्ज चार्ज चार्ज, जल्दी करो। उनसे हम मांग रहे हैं कि मेरे से प्यार से बात करो, मेरे पे विश्वास करो, मेरे को ताना मत मारो, मेरी निंदा मत करो। वो बैटरी ऐसे ऐसे हुई हुई है। तो हमें उनको क्या करना है? मांगना है उनसे, मांगना है उनसे। हमें क्या करना है? उनको। तो जितना जितना कोई गलत व्यवहार करे इज अ साइन कि उतना उसकी बैटरी कम है। जिसकी बैटरी चार्ज होती है उसकी हर सोच बोल व्यवहार सही होगा। जिसका कोई व्यवहार ऊपर नीचे है, ठीक नहीं है, मतलब वो बैटरी कम है। ऐसे से मांगना नहीं है, ऐसे को तो सिर्फ देना, देना, देना। तो अगर वो हमसे ठीक से व्यवहार ना करें तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? क्या करें? सपोज आप यहाँ आए इस प्रोग्राम में और आपको कोई दिखा जिनको आप जानते हो, और आप ऐसे ही जा रहे हो उनकी तरफ, उनको ओम शांति नमस्ते करने के लिए। उन्होंने आपको देखा ऐसे आते हुए और ऐसे कर लिया मुंह उस तरफ। कई बार कर देते हैं लोग ऐसा कुछ कुछ। वो उनका व्यवहार था। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें देखकर अनदेखा कर दिया, मुख उधर कर दिया, दिखा हमको, जानबूझ के किया। अब हम क्या करेंगे? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक, उन्होंने मुंह उधर किया तो हमने भी क्या किया? हमने भी क्या किया? हमने कहा नहीं बात करो, नहीं बात करो, हमने भी इधर किया। कलयुग में हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया,
हमने कहा मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की, अंदर ये मन रोने लग गया। तीसरा ऑप्शन, हमने उनसे जाकर प्यार से बात की। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? क्या हुआ? हो सकता है या नहीं हो सकता? कौन कौन कर सकता है? बाकी बाकी सिर्फ विजुअलाइज करो। करना नहीं करना वो बाद में सोचेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई मुझे देखकर ऐसे जाए तो मैं प्यार से बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। करना नहीं करना वो बाद में सोचेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं? वेरी गुड। अब करें या नहीं करें? करें या नहीं करें? तो बीच में एक दाग जिसको कहा जाता है अहंकार, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? मैं क्यों करूं? तो उसको जवाब देना, मैं इसलिए करूं क्योंकि प्यार से बात करना मेरा संस्कार है। वो बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। हर एक की बीमारी को देखकर हम उसकी बीमारी को क्या करते हैं? इन्फेक्शन को पकड़ लेते हैं। एक ही बीमार था, धीरे धीरे बहुत सारे बीमार हो जाते हैं सिर्फ एक दूसरे की इन्फेक्शन को कैच करके। एक परेशान है, वो परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, नाराज हो सकता है, उदास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बीमारी है। हम तो ठीक थे ना, तो हमने ऐसा क्यों उल्टा व्यवहार किया? क्योंकि हमने कहा जैसा वो व्यवहार करेंगे हम भी वैसा करेंगे। लोग जो हमारे साथ अच्छे हैं, उनके साथ हम अच्छे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो कोई भी कर सकता है कि मेरे साथ जो अच्छे हैं मैं उनके साथ अच्छे हूँ, मेरी जो महिमा करे मैं उनकी भी महिमा करूँ। ये तो कौन सी बड़ी बात है? परमात्मा कहते हैं जो आपके साथ अच्छे हैं उनका तो रोज शुक्रिया करो ही करो, लेकिन जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया करो कि आप आए तो मुझे अपना अहंकार घटाने का चांस तो मिला। आप आते ही ना तो मेरा अहंकार तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचता जा रहा है। जो हमारे जीवन में विघन डालते हैं, जो हमारे जीवन में गलत व्यवहार करते हैं, वो आए ही हैं हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। उनको शुक्रिया करो, आप आए तो मुझे मेरी ताकत पता चली। हर बार जब हम झुकते हैं, हम जहाँ ठहरे हैं ना, यहाँ उस जगह का नाम है हारमनी। हारमनी। तो हमारी दादी जी कहती थी रिश्तों में अगर हारमनी चाहिए, हारमनी मतलब मैं झुका, मैंने हार मानी। अगर मैंने हार मानी तो रिश्तों में हमेशा हारमनी हो जाएगी। लेकिन झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसका फ्लेक्सिबल है, जो अकड़ा हुआ है। तो जो झुक नहीं सकता वो बीमारी की निशानी है। जो हेल्दी है वो तो कितना भी झुक सकता है, और जो वो झुकते समय गिनता नहीं है मैं एक बार झुकूँ, मैं दो बार झुकूँ, मैं तीन बार झुकूँ, क्योंकि झुकना उसके लिए नेचुरल स्वरूप है। शुरू शुरू में झुकने में दर्द हो सकता है, जैसे बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं करी, अभी झुकेंगे तो नीचे तक हाथ भी नहीं पहुंचता है। लेकिन क्या करना है? झुकते जाना, झुकते जाना, झुकते जाना। थोड़े दिन के बाद इतना नेचुरल हो जाएगा झुकना कि पता भी नहीं चलेगा कि हम झुके थे। झुकना, झुकना मीन्स वो अपना व्यवहार करें, हम अपना व्यवहार करें। उनके व्यवहार का असर मेरे व्यवहार पर नहीं आता। मेरे झुकने में मेरी जीत समाई हुई है, क्योंकि मुझ आत्मा की ताकत बढ़ेगी झुकने से। जो झुकते नहीं, जैसे शरीर जो झुकता नहीं, वैसे ही आत्मा जो झुकती नहीं,
वो बहुत स्टिफ हो जाती है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती, वो किसी के नेचर के साथ चल नहीं सकती, क्योंकि वो झुकती नहीं है। जैसे हम रास करते हैं ना, रास करते हैं ना यहाँ पर, हाँ, जब डांडिया करते हैं तो कितनी कमाल की चीज़ होती है। डंडे हैं हाथ में, लेकिन एक के डंडे को देखकर जब दूसरा अपना डंडा मारता है तो वो एक सुंदर डांस बन जाता है। लेकिन अगर हर एक अपना अपना मारता जाएगा तो वही स्थान युद्ध का मैदान बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं संस्कारों की रास करो, कि एक का संस्कार देखा, उसके संस्कार को देखकर अपना संस्कार ऐसे करो तो जीवन एक सुंदर डांस बन जाएगी। लेकिन उसका ऐसा संस्कार है तो मैं ऐसा मारूंगा तो कलह कलेश युद्ध का मैदान घर में बन जाता है। तो आप सबको तो रास करना कितना अच्छा आता है, आता है, करते हैं ना रास। तो ऐसे ही एक के संस्कार को देखकर अपना संस्कार उसके साथ एडजस्ट, ऐसे नहीं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला मैं भी ऐसा मारूंगा। तो जो संस्कारों की रास करते जाएंगे उनके घर में सतयुग शुरू हो गया। सृष्टि कब बदलेगी इसका इंतजार नहीं करना, हमारे घर में स्वर्ग आज से शुरू हो जाएगा अगर हम संस्कारों की एक दूसरे के साथ रास करना शुरू कर दें। तो वो अगर हमें देखकर मुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने हमें देखकर ऐसे कर लिया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। देवी देवताओं के सामने जाकर लोग कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। देवी देवता ऐसे करते हैं, वो कहते हैं मैं नीच हूँ, मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए। देवी देवता दुआएं देते हैं। तो उसी तरह लोग अपने कर्मों में हमें बोलेंगे नहीं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, लेकिन अपने कर्मों में दिखाएंगे कुछ कुछ चीज़ें। तो दिव्य आत्मा को क्या करना है? दुआएं देना है, ये आत्मा भी ठीक हो जाएगी। परमात्मा इस आत्मा को शक्ति दे। तो देवी देवता दिव्य आत्मा मतलब जो हरेक के संस्कार, हरेक के व्यवहार को देखते हुए भी उसको दुआएं दे, दुआएं दे, दुआएं दे कि ये आत्मा भी ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि ये आत्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो अंदर से दर्द में है। इस समय यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। किसी को ईर्ष्या की बीमारी है। ईर्ष्या की बीमारी की कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है जिससे थोड़ी देर के लिए भी दर्द घटे। ईर्ष्या है, किसी को डर की बीमारी है, किसी को निंदा करने की बीमारी है। ये बीमारियां हैं सारी अंदर, इनको पहचानना है कि ये आत्मा को अंदर कौन सी बात का दर्द हो रहा है। जो ऑलरेडी दर्द में हैं उनसे क्या नाराज होना है। हम नाराज हो जाते हैं जो दर्द में हैं। परमात्मा कहते हैं जिनको सारे राज पता हैं वो कभी ना राज नहीं हो सकते हैं। ना राज वो आत्मा होती है जिसको राज ही नहीं पता है सारे के। राज है, कलयुग है, घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग में बैटरी डाउन है, ये राज हमें पता है तो नाराज कैसे होंगे किसी के साथ। तो आज से हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, मन से दुआएं दो उसको। और उसको देते देते हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और जिसको देंगे उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। एक है उसकी बीमारी ग्रहण करना और एक है अपने प्यार से उसको भी ठीक करना। ये हमारी चॉइस है, हमें कौन सी तरफ खड़े होना है। तो कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है। 4 बजे का समय है। अब क्या होता है, घर में 4 बजे कोई एक जना उठता है, बाकी सब सोए हुए हैं।
तो कई बार क्या होता है, दूसरों को सोता हुआ देखकर हम कहते मैं भी थोड़ी देर और सो जाता हूँ। इस समय अज्ञान की नींद से जागना है। दूसरे सोए हुए होंगे, उनको सोता हुआ देखकर थोड़ी देर के लिए फिर से नहीं सो जाना कि वो बार बार गुस्सा कर रहे हैं, मेरे को एक बार तो आएगा ही आएगा। नहीं, अब हम सोएंगे नहीं, हम उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। नवरात्रि के टाइम क्या करते हैं, एक जागरण करते हैं, दूसरा व्रत करते हैं। तो किस चीज़ का व्रत करते हैं? तो हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने पीने का व्रत करते हैं। परमात्मा कहता है अपनी कमजोरियों का व्रत करना है। तो जागरण करना, व्रत करना, सात्विक भोजन खाना और रास करना, हो गया देवी का आह्वान। तो वो देवी का आह्वान कहाँ से होगा, कहाँ से आएगी देवी? देवी कहाँ से आ रही है जिसका आह्वान कर रहे हैं? कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है वो देवी जिसका आह्वान कर रहे हैं? आत्मा के अंदर की दिव्यता का आह्वान करना है। कैसे करेंगे? जागरण करके, अज्ञान की नींद से जागकर, फिर व्रत करके, फिर सात्विक भोजन खाके, संस्कारों की रास करके देवी का आह्वान हो जाएगा और 10वें दिन रावण मर जाएगा। रावण कहाँ बैठा है? रावण कहाँ बैठा है? रावण का है, अंदर की दिव्यता का आह्वान करना है और अंदर के रावण को खत्म करना है। आजकल हम सब कुछ बाहर कर रहे होते हैं। 10 सिर वाला रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, ये 10 सिर वाले रावण को जब खत्म करते हैं 9 दिन देवी का आह्वान करके, तो थोड़े दिन में सृष्टि पर दिवाली आ जाती है, सत्युग आ जाएगा। ये हम सबके जीवन का यादगार है। दिव्यता लाई, रावण खत्म किया, सृष्टि पर राम राज्य आ गया। तो ये दिवाली हमको लानी है, एक दिन में नहीं, हर रोज लेकर आनी है। तो उसके लिए कितना इजी है, कौन सा व्रत करें? आज कोई एक व्रत करते हैं, एक एक करके व्रत करेंगे। कौन सा व्रत करें आज? आप बताओ। जूनागढ़ में इकट्ठे मिलकर एक व्रत करते हैं, बताइए कौन सा व्रत करें? कौन सा व्रत करें? हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे। किस किस को मंजूर है ये व्रत कि मैं दिव्य आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, जिसको सारे राज पता चल चुके हैं, जो सबकी सेवा करने वाली आत्मा है, सबको दुआएं देने वाली आत्मा है, तो गुस्सा करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो छोड़े, आज एक व्रत करें। सारी दुनिया से लोग आएंगे, ऐसा भी एक शहर है जहाँ कोई गुस्सा ही नहीं करता। लोग कहेंगे तो जाके देखना पड़ेगा। लोग दूर दूर से आते हैं मंदिर देखने, चैतन्य देवी देवताओं को देखने को आएंगे ना। ऐसे 16 कला संपन्न दिव्य आत्माएं हैं। सिर्फ मंदिर में मूर्ति को क्यों देखेंगे? चैतन्य दिव्यता को देखना है। ये डिविनिटी इमर्ज्ड। परमात्मा कहते हैं सिर्फ पूजा नहीं करनी है, कि मूर्ति को देखकर सिर्फ पूजा नहीं करनी, खुद उन जैसा पूजनीय बनना है, उन जैसा दर्शनीय मूर्त बनना है, जो सारा दिन में आप जहाँ होंगे, किसी का मन उदास होगा, परेशान होगा, वो कहेगा 1 मिनट जाके इनके दर्शन करके आता हूँ, मेरा मूड ठीक हो जाएगा इनसे मिलने के बाद। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मंदिर में क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं ना। मन उदास है, नाराज है, मंदिर में जाकर आते हैं, शांति हो जाएगी। तो ऐसे हम चलते फिरते क्या बन जाएंगे? जो कभी गुस्सा नहीं करेगा, जो चित्त को साफ रखेगा, जो सबको दुआएं देगा, उसका आभा मंडल कौन से रंग का हो जाएगा? उसका आभा मंडल कौन से रंग का हो जाएगा? वाइट हो जाएगा ना। और वो वाइट आभा मंडल ही सृष्टि पर सत्युग लेकर आएगा। तो हम रेडी? तो एक तो आज हम गुस्सा नहीं करेंगे आज से। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरों के संस्कारों को देखकर, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों,
ये प्रश्न नहीं करेंगे सारा दिन। परमात्मा कहते हैं जिनका चित्त प्रश्न चित्त होता है, प्रश्न करता है बहुत दूसरों के संस्कारों को देखकर, वो चित्त प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रश्न चित्त रहता है। तो प्रसन्न चित्त सदा खुश रहना है, तो दूसरों के संस्कारों को देखकर ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये प्रश्न करने बंद। किसी के अंदर कुछ दिखेगा, उसको अपने चित्त पर ग्रहण नहीं करना, उसका संस्कार उस तक ही रहने देना। सोच सोच के उसके संस्कार को अपने चित्त पर नहीं पकड़ लेना। एंड डेफिनेटली किसी और को जाकर नहीं सुनाना। आपको पता है वो सुनाते हैं ना हम ऐसे जाके किसी को। क्या आज हम ये एक व्रत कर सकते हैं कि किसी की कमजोरी हम किसी और को जाकर नहीं सुनाएंगे? कर सकते, कर सकते। और दूसरा अगर हमें किसी की कमजोरी आकर सुनाएगा तो हम सुनने से मना कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई आकर कुछ सुनाए, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, प्यार से हाथ जोड़कर उसको बोलना, बहन जी मेरा आज व्रत है, आज ये वाली बातें नहीं कर सकते हम। सिर्फ कोई एक किसी का संस्कार देखता है, सोचता है, बोलता है, चार को सुनाता है, वो चार और को सुनाते हैं, नेगेटिविटी फैल जाती है इतनी। तो एक हम मुख से वर्णन करेंगे नहीं, कोई और वर्णन करेगा तो हम सुनेंगे नहीं। अगर हम सुनते जाते हैं, वो आकर सुनाते ही जाते हैं, सुनाते ही जाते हैं, और हम भी कथा की तरह सुनते ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। तो सुनाने वाले को लगता है इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो कथा को और लंबी करता जाता है। फिर पता है क्या हुआ, फिर लंबा। किसी और का नज़रिया है उस व्यक्ति के बारे में, उसकी भावना उसमें मिक्स हो जाती है। फिर हम 2 दिन के बाद उनको फिर से मिलते हैं तो हम फिर से उनको स्टोरी के आगे पूछने लगते हैं, फिर आगे क्या हुआ उसके बाद उनके घर में। कितना नेगेटिविटी। अपने चित्त को साफ करने के लिए इतने दाग पड़े हुए हैं, औरों के दाग ले लेके अपने चित्त को क्यों मैला करेंगे। हर एक के अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं। विशेषताएं देखो, विशेषताएं सुनाओ, और औरों से विशेषता सुनो, तो सत्युग तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। क्या सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, फैलाते हैं, हवा बदल जाएगी। सबसे पहले अपने घर में शुरू करना, फिर दूसरा जहाँ हम काम करते हैं वहाँ शुरू करना। एक एक के संस्कार से सृष्टि पर सत्युग आना ही है।